जय हिंद। 12th क्लास। चलिए इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं संक्षारण की, कि संक्षारण क्या होता है। ये भी 10th क्लास का टॉपिक है, संक्षारण। संक्षारण का मतलब है धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना। होता क्या है, जब धातुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, बाहर रख देते हैं, तो वायुमंडल में नमी उपस्थित है और विभिन्न प्रकार की गैसें उपस्थित हैं, वो उन पर जंग लगा देती हैं, जिससे धातुएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। उसे ही क्या कहा गया है, संक्षारण। तो जब धातुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, तब वायुमंडलीय कारक एवं नमी के कारण धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। धातुओं के धीरे धीरे नष्ट होने की यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। संक्षारण को लोहे पर जंग लगने की क्रिया द्वारा सरलता से स्पष्ट किया जा सकता है। जब लोहे को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, तो वायुमंडलीय कारक एवं नमी के कारण लोहे पर जंग लग जाती है। जंग का ये सूत्र, जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3.XH2O होता है, जिससे लोहा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ये जंग का रासायनिक सूत्र है, ये आपको याद होना चाहिए। जंग का रासायनिक सूत्र, जहां X जो है वो जल के अणुओं की मात्रा है, X जल के अणुओं की संख्या या मात्रा। जैसे बरसात के दिनों में ज़्यादा पानी गिरता है तो ज़्यादा जंग लगती है, सर्दियों में थोड़ी कम, गर्मियों में बहुत कम लगती है जंग, यही होता है ना। तो संक्षारण की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। संक्षारण क्या है, तो जब धातुओं को वायुमंडल में खुला रख दिया जाता है, तो वायुमंडलीय कारक एवं नमी के कारण धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। धातुओं के धीरे धीरे नष्ट होने की यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि इसे लोहे पर जंग लगने की क्रिया द्वारा सरलता से स्पष्ट किया जा सकता है। जब लोहे को बाहर वायुमंडल में खुला रख दिया जाता है, तब लोहा वायुमंडलीय कारक एवं नमी के कारक से क्रिया करके अपनी सतह पर जंग का निर्माण कर लेता है, जिससे लोहा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3.XH2O होता है, जहां X जल के अणुओं की संख्या या मात्रा। ठीक है, अब बात करते हैं संक्षारण के सिद्धांत की। संक्षारण के सिद्धांत की, संक्षारण के सिद्धांत क्या होते हैं, संक्षारण के सिद्धांत। तो दो सिद्धांत है यहाँ पर मैन सिद्धांत, दो सिद्धांत मैन है। पहला है हमारे पास, एक है ऑक्सीजन फिल्म सिद्धांत। पहला है ऑक्सीजन फिल्म सिद्धांत, समझ लेना, वही लिखेंगे अपन इसमें, सिद्धांत, ऑक्सीजन फिल्म सिद्धांत। चलिए सुनिए क्या कहता है। ऑक्सीजन फिल्म सिद्धांत के अनुसार जब धातुओं को वायुमंडल में खुला रख दिया जाता है, तो वायुमंडल में गैसें हैं, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैसें जो हैं वो धातुओं की सतह पर क्रमशः ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, कार्बोनेट का निर्माण करती हैं और सल्फाइड का निर्माण करती हैं, सल्फाइड अयस्कों का निर्माण कर लेती है। फिर से समझ लीजिए क्या कहता है। हमें पता है वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, ये तीन गैसों को लेता है, एक ऑक्सीजन की बात कर रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक हाइड्रोजन सल्फाइड की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन फिल्म सिद्धांत के अनुसार जब धातुओं को वायुमंडल में खुला रख दिया जाता है, तब वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड धातुओं के साथ क्रिया करके उनकी सतह पर क्रमशः ऑक्सीजन बनाएगी ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट अयस्क का निर्माण करेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फाइड अयस्कों का निर्माण कर लेती है, जिससे धातुएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, यानी उनका संक्षारण होने लगता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, लिखेंगे क्या, ऑक्सीजन फिल्म सिद्धांत। ऑक्सीजन फिल्म सिद्धांत के अनुसार जब धातुओं को वायुमंडल में खुला रख दिया जाता है, तब वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड धातुओं के साथ क्रिया करके उनकी सतह पर क्रमशः ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्कों का निर्माण कर लेते हैं, जिससे धातुएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, यानी उनका संक्षारण हो जाता है। तो ये हो गया कौन सा, ऑक्सीजन फिल्म सिद्धांत। अब दूसरा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, आ चुका है कई बार। दूसरा है विद्युत रासायनिक सिद्धांत। विद्युत रासायनिक सिद्धांत ये एग्जाम में पूछा जाता है, पूछ लेंगे संक्षारण क्या है, इसका विद्युत रासायनिक सिद्धांत समझाइए। विद्युत रासायनिक सिद्धांत की बात करने वाले हैं, ये समझ लेना अच्छी तरीके से। चलिए देखिए तो क्या है विद्युत रासायनिक सिद्धांत। विद्युत रासायनिक सिद्धांत कहता है, विद्युत रासायनिक सिद्धांत के अनुसार संक्षारण एक विद्युत रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है, विद्युत रासायनिक क्रिया, यानी कि अगर रासायनिक परिवर्तन होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी।
पढ़ चुके हैं सेल में, विद्युत रासायनिक क्रिया यही होती है। तो संक्षारण विद्युत रासायनिक सिद्धांत के अनुसार, विद्युत रासायनिक सिद्धांत के अनुसार संक्षारण एक विद्युत रासायनिक क्रिया है। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक सिद्धांत को लोहे पर जंग लगने की क्रिया द्वारा सरलता से स्पष्ट किया जा सकता है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया द्वारा, फिर से समझ लीजिए, लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि विद्युत रासायनिक सिद्धांत को लोहे पर जंग लगने की क्रिया द्वारा सरलता से स्पष्ट किया जा सकता है। जब लोहे को वायुमंडल में खुला रख दिया जाता है तब उस पर बहुत सारी अशुद्धियां एकत्रित हो जाती हैं, जिससे उसकी सतह पर विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हो जाता है। लोहे की सतह पर विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हो जाता है, जिसमें अशुद्ध धातु कैथोड की भांति कार्य करती है और शुद्ध धातु एनोड की भांति कार्य करती है, जिससे लोहा जो है, लोहा धातु अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करके, लोहा धातु अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करके Fe2+ आयन का निर्माण करती है, जो वायुमंडल में उपस्थित नमी के साथ क्रिया करके जंग Fe2O3.X H2O का निर्माण कर लेती है, जिससे लोहा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो ये था कौन सा सिद्धांत? विद्युत रासायनिक सिद्धांत। एक बार और समझ लो विद्युत रासायनिक सिद्धांत को क्या है। मोस्ट IMP टॉपिक है ये विद्युत रासायनिक सिद्धांत संक्षारण का। तो विद्युत रासायनिक सिद्धांत के अनुसार संक्षारण एक विद्युत रासायनिक क्रिया है। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इसे लोहे पर जंग लगने या विद्युत रासायनिक सिद्धांत को लोहे पर जंग लगने की क्रिया द्वारा सरलता से स्पष्ट किया जा सकता है। जब लोहे को वायुमंडल में खुला रख दिया जाता है तो उस पर विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां एकत्रित हो जाती हैं, जिससे उसकी सतह पर विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हो जाता है। विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हो जाता है, जिसमें अशुद्ध धातु कैथोड की भांति, अशुद्ध धातु कैथोड की भांति, अशुद्ध धातु किसकी तरह? कैथोड की भांति, और शुद्ध धातु किसकी भांति? एनोड की तरह कार्य करने लगती है। सेल है तो एनोड कैथोड तो बनेगा, की भांति कार्य करने लगती है, जिससे लोहा अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करके Fe2+ आयन का निर्माण करता है, जो जल के साथ क्रिया करके जंग का निर्माण कर लेता है, जिससे लोहा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप शब्दों में लिखना ऐसी है, अब क्रिया मत लिख देना वहाँ पर, ठीक है। ये अब क्रिया नहीं लिखनी है आपको, ये इसमें समझाने के लिए लिखा है आपको। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए विद्युत रासायनिक सिद्धांत के बारे में। तो विद्युत रासायनिक सिद्धांत के अनुसार संक्षारण एक विद्युत रासायनिक क्रिया है। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक सिद्धांत को लोहे पर जंग लगने की क्रिया द्वारा सरलता से स्पष्ट किया जा सकता है। जब लोहे को वायुमंडल में खुला रख दिया जाता है तो उस पर विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां एकत्रित हो जाती हैं, जिससे उसकी सतह पर विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हो जाता है, जिसमें अशुद्ध धातु कैथोड की भांति और शुद्ध धातु एनोड की भांति कार्य करने लगती है, और लोहा धातु अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करके Fe2+ आयन का निर्माण करती है, Fe2+ आयन का निर्माण करती है, जो नमी के साथ क्रिया करके जंग का निर्माण कर लेती है। जंग का सूत्र Fe2O3.X H2O होता है, जिससे लोहा धीरे धीरे नष्ट होने लगता। तो ये था विद्युत रासायनिक सिद्धांत। अब संक्षारण को रोकने के उपाय 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। संक्षारण को रोकने के उपाय देखते भी हैं दैनिक जीवन में। तो पहला है ग्रीस या तेल लगाकर, अगर धातुओं की सतह पर ग्रीस या तेल लगा दिया जाए तो उन्हें संक्षारित होने से रोका जा सकता है। तो पहला है ग्रीस या तेल लगाकर, धातुओं की सतह पर ग्रीस या तेल लगाकर उन्हें संक्षारित होने से रोका जा सकता है। दूसरा है पेंट या वार्निश करके, तो धातुओं की सतह पर पेंट या वार्निश करके उन्हें नष्ट होने से रोका जा सकता है, संक्षारित होने से रोका जा सकता है। तीसरा है मिश्र धातुओं में परिवर्तित करके, शुद्ध धातु का उपयोग ना करें, मिश्र धातु जैसे पीतल वगैरह के बर्तन अपन उपयोग में क्यों लाते हैं, स्टेनलेस स्टील के बर्तन उपयोग में क्यों लाते हैं? क्योंकि मिश्र धातु हैं, डेली पानी लगता है उन पर। लोहे के बर्तन क्यों नहीं लाते हैं? जंग लग जाएगी जल्दी, खराब हो जाएंगे जल्दी, ठीक है। तो धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित करके उन्हें संक्षारित होने से रोका जा सकता है, ठीक है। अगला 3 हो गए। चौथा
विद्युत लेपन करके, विद्युत लेपन करके, विद्युत लेपन करके धातुओं के ऊपर किसी अन्य धातु, कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ा दें, वो अभिक्रिया कहलाती है विद्युत लेपन। किसी अधिक क्रियाशील धातु पर कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? विद्युत लेपन कहलाता है। तो धातुओं को विद्युत लेपन करके उन्हें संक्षारित होने से रोका जा सकता है। चौथा, पांचवा, गैल्वेनीकरण करके, गैल्वेनीकरण करके। गैल्वेनीकरण क्या होता है? किसी धातु पर जिंक धातु की परत चढ़ाना। तो अधिक क्रियाशील धातु पर जिंक धातु की परत चढ़ाकर उसे संक्षारित होने से रोका जा सकता है। तो ये हो गए संक्षारण को रोकने के उपाय। पूछे नहीं जा सकते, हालांकि 10th क्लास का टॉपिक है, पढ़ चुके हैं तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया संक्षारण खत्म। तो 1-2 सेल और पढ़ेंगे अपन, बस ये पाठ अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं इसमें। चलिए देखिए।